जय गुरुदेव। आप सभी में विराजमान अंतरात्मा को मेरा सादर प्रणाम। मैं हूं आप सभी का दोस्त हैप्पी राइडर वेरी गुड गजानन मॉर्निंग। पाटिल। आज है 3 जुलाई 2021, 3 जुलाई ऑफ 2021, सैटरडे। आज शनिवार है। लेह से अब हम निकल रहे हैं सरचू के लिए। ओके, बीच में वाटर क्रॉसिंग ऐसा बोलते हैं। देखते हैं भगवान की दया से अच्छा सा सब पास हो जाए। दिस इज़ लेह मनाली हाईवे। अभी हम सरचू पास की ओर बढ़ रहे हैं। लेह से मनाली के लिए निकलते समय हमने गाड़ी का पेट्रोल टैंक फुल कर लिया है। लगभग 350 किलोमीटर के दरमियान कोई पेट्रोल पंप न होने के कारण 5-5 लीटर के 2 कैंस एक्स्ट्रा भर लिए हैं। ऐसे धूल मिट्टी भरी रास्ते से गुजरते हुए हमारे सामने से कोई ट्रक जा रहा है या तो आगे ट्रक्स लगे हैं और उनके पीछे हम चल रहे हैं, तो समझ लेना हमें मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत शानदार और बढ़िया नज़ारा है। हमारी हिमालयन वहाँ खड़ी है। रास्ते कठिनाई से भरे हुए हैं। कई जगह अच्छा रास्ता मिलेगा, लेकिन बहुत सारे जगह ऑफ रोडिंग कच्चा रास्ता मिलेगा, टूटा फूटा रास्ता मिलेगा। यहाँ व्हीकल बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरत है। रोड रिपेयरिंग की जो कंटिन्यूएशन है, ब्रो की तरफ से रोड रिपेयरिंग कंटिन्यू चलता है। ऐसे करते करते हम लाचुंगला पास पहुँच गए हैं। लाचुंगला पास पहुँच के हमने थोड़ा फोटोग्राफ लिया। इसकी हाइट है 16,616 फुट। ये रास्ते में दोनों गाड़ी के ड्राइवर दोस्त मिल गए हैं, आपस में गपशप लड़ा रहे हैं। लेकिन जब उनके ध्यान में आया अपने कारण ट्रैफिक जम रहा है, तो उन्होंने गाड़ियाँ वहाँ से निकाल ली। फिर हम आगे की ओर बढ़े। आगे की ओर नज़ारे देखिए कितने सुंदर है। यहाँ की पहाड़ी जो है ऐसे एकदम मिट्टी और पत्थर से भरे हुए है, इसलिए यहाँ लैंडस्लाइड होने की संभावना हर पल बनी रहती है। इसलिए रोड के किनारे ज़्यादा करके कोई नहीं रुकता है। और जब आइस मेल्ट होने लगता है तो रास्ते में कीचड़ जम जाता है, वाटर क्रॉसिंग आ जाता है। वाटर क्रॉसिंग थोड़ी है तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। पानी और मिट्टी के कारण कीचड़ होने से फिसलन बढ़ जाती है। 2 व्हीलर चलाने की रिस्क बहुत ही बढ़ जाती है। और बर्फ़ का पानी बार बार रास्ते से क्रॉस करने के कारण रास्ता भी बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाता है। यह है तांगलांगला पास। तांगलांगला पास के बाजू में थोड़ा समय हम रुक के चाय वगैरह पिए हैं। फिर समय की कमी के कारण तुरंत वहाँ से निकले हैं। रास्ता यहाँ थोड़ा सा ब्रॉड दिख रहा है, लेकिन साइड में देखिए पहाड़ी कुछ अलग ही दिख रही है। यहाँ पहाड़ी की चोटी में बर्फ़ जमा हुआ है और ये सामने के नज़ारा देखिए, जैसे हम पिक्चर में या फोटोग्राफ्स में किले देखते हैं, फोर्ट देखते हैं, उस टाइप का दिख रहा है। और यहाँ रास्ता काफ़ी छोटा हो गया है और 2 व्हीलर तो आसानी से निकल जाती है, लेकिन जब सामने से 4 व्हीलर आते हैं, दोनों 4 व्हीलर आमने सामने आने के बाद 4 व्हीलर वाले लोगों को
बहुत ही चतुराई से और संयम के साथ व्हीकल्स पास करने पड़ते हैं। कल रात बहुत देरी से हम सरचू में पहुँचे हैं। सरचू में टेंट सर्विस है गोल्ड ड्रॉप, यहाँ हम कल रात को रुक गए थे। टेम्परेचर बहुत ही कम था रात को, सभी को सर्दी की बहुत ही तकलीफ हुई। लगभग रात भर कोई सो नहीं पाए हमारे दोस्त लोग। सवेरे होते ही मैंने ये शूटिंग लिया है। सनलाइट में थोड़ा बैठ के थोड़ा चाय नाश्ता ले लिया हमने। थोड़ा अच्छा लगते ही यहाँ से हम आगे की ओर निकल पड़े मनाली के लिए। यहाँ से आगे आते ही हमें बड़ा ही वाटर क्रॉसिंग मिला। वाटर क्रॉसिंग क्या, ये नदी जैसा ही लग रहा है। पूरा टोटल साइड का जो आइस है वो अभी मेल्ट होके बह रहा है। रास्ता यहाँ नाक के बराबर है। नज़रिए तो बहुत खूबसूरत है। पहाड़ी, नेचर, निसर्ग का सौंदर्य तो बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन इस रास्ते में से व्हीकल निकालना, टू व्हीलर निकालना एक चैलेंजिंग जॉब हो जाता है। पानी बहता है, बड़े बड़े पत्थर्स है, वाटर क्रॉसिंग है। यहाँ से टोटल बाइक बैलेंस करते करते आगे की ओर बढ़ना है। बाइक, बहुत सारे बाइकर्स के बाइक्स जो है गिर जाती है, फिर भी गिर कर उठना यही ज़िंदगी है। जैसे पानी भरा है, पानी का काम है आगे बहते रहना है, जैसे ज़िंदगी का काम है आगे चलते रहना है। बाइकर को हमेशा आगे की ओर बढ़ना है। ये सामने से देखिए 4 व्हीलर आ रही है, इनका भी थोड़ा वाटर क्रॉसिंग का जो जजमेंट है हम देख रहे हैं। जैसे 2 व्हीलर को भी दिक्कत होती है वाटर क्रॉसिंग की, ऐसी सेम दिक्कत 4 व्हीलर को भी होती है। 4 व्हीलर को जो ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जो व्हीकल्स के ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है उनको नीचे से पत्थर लगने की या तो टैंक नीचे से कुछ डैमेज होने की बहुत संभावना बढ़ जाती है। लेकिन एक्सपर्ट ड्राइवर लोग बहुत चैंपियन रहते हैं। यहाँ इस रास्ते से भी व्हीकल्स वो सही ढंग से निकाल लेते हैं। सामने से देखिए हमारे भाई लोग आ रहे हैं, मेरे दोस्त लोगों की गाड़ी है, वहाँ से वो आ रहे हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर थोड़ा वाटर क्रॉसिंग का हमारा सीन शूट कीजिए, तो उनका जो वाटर क्रॉसिंग का जो रिकॉर्डिंग है मैंने कैमरे में कैप्चर कर लिया है। दोस्तों आप देख रहे हैं यह शूटिंग, तो थैंक यू वेरी मच। आप जैसे दोस्त मुझे मिले, धन्यवाद। जागो 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 हे कुंडल। दोस्तों यहाँ क्रॉस विंड बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर काफ़ी कम है। देखिए आजू बाजू में पूरा आइस ही आइस है। यहाँ रुक के हमने थोड़ा वीडियो बनाया, आइस का थोड़ा मज़ा लिया। यह नज़ारे दिल में समाते हुए फिर आगे की ओर निकल पड़े। पहाड़ी का रास्ता छोटा होने के कारण जब 4 व्हीलर आमने सामने आ जाती है तो यहाँ भी ट्रैफिक जाम लग जाता है। ट्रैफिक जाम से युक्ति से बाहर निकलना पड़ता है और मुझे बड़ा गर्व है ये मेरे ट्रक ड्राइवर्स भाइयों पर।
वो बहुत युक्ति से काम लेते हैं। व्हीकल थोड़ा आगे थोड़ा रिवर्स लेके अपने लिए और सामने वाले के लिए जगह बनाते हैं और बड़े युक्तिपूर्वक आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी भी गलती, किसी की 1 सेंटीमीटर की गलती या तो 1 सेकंड की भी गलती बहुत ही भारी पड़ती है। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं और गलती के लिए कोई माफ़ी नहीं है। और ज़िंदगी में इस क्षेत्र में रिटेक जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो बहुत ही हमें अच्छा लगता है कि ये हमारे भाई लोग इतने संयम से गाड़ी चलाते हैं और इतने ढंग से गाड़ी चला के आगे की ओर बढ़ते हैं। इनसे सीखने जैसी ये चीज़ है कि ऐसे व्यस्त समय में संयम कैसा रखना है, कैसा माइंड को शांत रख के आगे निकलना है। क्योंकि आगे जाने की इच्छा, आगे निकलने की चाहत सभी में है, लेकिन रास्ते की कंडीशन, क्लाइमेटिकल कंडीशंस हर समय चेंज होती रहती है। 2 व्हीलर निकालना काफ़ी आसान है क्योंकि छोटी जगह से युक्तिपूर्वक 2 व्हीलर आगे निकल जाती है। बैलेंस करना ही पड़ता है, फिसलने से संभलना ही पड़ता है, लेकिन 4 व्हीलर का काम ही कुछ अलग और बहुत ही बढ़िया है। मुझे रास्ते में मेरे सब्सक्राइबर दोस्त मिले, दिल्ली से है ये भाई लोग। उनको मिल के उनसे बातचीत करके बहुत ही खुशी हुई। भाई लोग, आप यदि यह वीडियो देख रहे हैं तो मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत थैंक यू। आपके साथ जो समय हमने बिताया है वो हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। तो भाई लोग, आपका यह प्यार हमें सदैव मिलते रहे और आपकी सभी मनोकामना ईश्वर पूरी करे, यही आपके लिए शुभकामनाएं हैं। देव कृपा का आश्रय ले, अब अंतर्मुखी प्रकाशित हो, मन की मलिनता दूर करो। मन की मलिनता दूर करो, जागो जागो जागो, हे कुंडलनी माँ जगदम्बा, हे कुंडलनी माँ जगदम्बा, जागो 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 जागो। जैसे ही हम मनाली की ओर बढ़ रहे हैं, ग्रीनरी शुरू हो गई है, ग्रीनरी बढ़ रही है, तो हवा में जो ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम थी पिछले एरिया में, पिछले सेक्शन में, वो थोड़ी अभी इम्प्रूव हो रही है। ग्रीनरी देख के आँखों को बड़ा सुकून सुकून सा लग रहा है। तो ग्रीनरी तो आवश्यक ही है लाइफ में। प्राणवायु, ऑक्सीजन, इसकी तो हमें सख्त सख्त ज़रूरत है। जब कोई चीज़ कम होती है तभी उसका इम्पोर्टेंस हमें ज़्यादा लगता है, तभी महसूस होता है हमें ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस। और अभी हम एंट्री कर रहे हैं अटल टनल। अटल टनल नया ही बना है और काफ़ी बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। लगभग 9 किलोमीटर लंबा अटल टनल है। बहुत ही धन्यवाद भारत सरकार को अटल टनल बनाने के लिए। सच पास का जो डेंजरस रास्ता है 33 किलोमीटर्स का, इससे अवॉइड हो गया है अटल टनल से। और अटल टनल से ट्रैवलिंग करना एक बड़ी गर्व की बात है मेरे लिए, हम सभी के लिए। अटल टनल देख के हमारा दिल भारतीय इंजीनियरों के लिए बहुत अभिमान से भर गया है। थैंक यू भारत सरकार ऐसा बढ़िया टनल बनाने के लिए। अब हम मनाली की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से
पेड़ पौधे ग्रीनरी बहुत ही बढ़ गई है। इसका इम्पोर्टेंस अभी यहाँ आने के बाद पता चला है। जैसे हमारी फैमिली हमारी केयर करती है, हमारे लिए सब सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, तो हमको फैमिली से दूर रहकर उनकी इम्पोर्टेंस पता चलता है। मेरी फैमिली का मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ। उनके सपोर्ट से ही मेरी यह कठिन और डेंजरस यात्रा सफल रही है। थैंक यू वेरी मच। Thanks for watching video. Please like, share and subscribe my YouTube channel Happy Rider Gajanan Patil.